दुनिया में जब भी ज़हीन तरीन जानवरों की बात हो रही हो तो हमारे जहन में सबसे पहले चिंपैंजी या कुत्ते ही आते हैं। ये सच है कि ये दोनों जानवर ज़मीन के ज़हीन तरीन जानवरों में शुमार किए जाते हैं, मगर आज जिस जानवर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि ये जानवर चिंपैंजी से भी ज़्यादा ज़हीन होता है। हम बात कर रहे हैं किलर व्हेल की, जो समंदर की चंद सबसे बड़ी मखलूकात में से एक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किलर व्हेल्स के बारे में मजीद हकाइक जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। किलर व्हेल का साइंटिफिक नाम ऑर्सिनस ऑक्रा है। ऑर्सिनस का नाम ऑर्कस से लिया गया है, जो कि एक रोमन देवता है जो रोमन अकीदे के मुताबिक बुरे काम करने वालों को सजाएं देता है। किलर व्हेल दर हकीकत व्हेल नहीं होती, ये एक किस्म की डॉल्फिन है जो दुनिया में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स की नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल होती है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसे किलर व्हेल क्यों कहते हैं। असल में किलर व्हेल को एक ज़माने में बहरी जहाज चलाने वाले व्हेल किलर कहते थे, क्योंकि उन्होंने इसे समुद्री व्हेल पर हमला करते हुए देखा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाम उलट गया और आज इसे किलर व्हेल कहते हैं। आज तक की सबसे बड़ी पकड़ी जाने वाली किलर व्हेल 32 फुट लंबी थी। ये तकरीबन इतनी बड़ी थी जितनी एक स्कूल की बस होती है, जबकि उसका वजन 22,000 पाउंड्स यानी 9,980 किलोग्राम था। आमतौर पर किलर व्हेल्स 16 से 30 फीट लंबी होती हैं और इनका वजन 3 से 6 टन यानी 2700 किलोग्राम से 5500 किलोग्राम तक जा सकता है। और नर किलर व्हेल्स मादा किलर व्हेल्स से साइज में बड़े होते हैं। पैदाइश के वक्त किलर व्हेल्स की लंबाई 8 फुट लंबी होती है और इनका वजन 400 पाउंड्स यानी 180 किलोग्राम तक होता है। किलर व्हेल्स गोश्तखोर होती हैं और ये मछलियाँ खाती हैं, जिनमें वाइट शार्क्स, स्क्विड्स, केकड़े, लॉबस्टर, सी लायंस, समुद्री परिंदे, पेंगुइन्स और दूसरी व्हेल्स के बच्चे शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर इसे पोलर बियर को भी खाने का मौका मिले तो ये उसे भी खाने से दरेग नहीं करती। किलर व्हेल्स गिरोह की शक्ल में रहती हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। एक गिरोह मादाओं पर मुश्तमिल होता है और इसकी सरबराही एक बूढ़ी मादा करती है। एक गिरोह कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों किलर व्हेल्स पर मुश्तमिल होता है। एक गिरोह किलर व्हेल्स की ज्यादा से ज्यादा 5 नस्लों पर मुहित हो सकता है, जिनमें सबसे कम उम्र उनकी माएँ, उनकी दादियाँ, फिर उनकी दादियाँ और फिर उनकी दादियाँ शामिल हैं। ये सब सोशल लाइफ की एक हैरत अंगेज मिसाल पेश करता है। एक गिरोह के तमाम अफराद एक साथ सोते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और साथ ही सफर पर निकलते हैं। वो आपस में गुफ्तगू करते हैं और मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद भी करते हैं। किलर व्हेल्स सूंघने की हिस्से से महरूम होती हैं और ना ही सूंघने से मुतालिक उनके दिमाग में कोई हिस्सा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सुनने और देखने की सलाहियत बहुत ताकतवर दी है। साइंसदानों के मुताबिक उनकी सुनने की सलाहियत चमगादड़ और कुत्ते से भी ज्यादा ताकतवर होती है। सुनने की इस कमाल खूबी की मदद से किलर व्हेल्स आवाजें निकालती हैं और आवाज की लहरें किसी शय से टकराकर जब इनकी तरफ वापस आती हैं तो ये उसे सुनती हैं। इस तरह ये पता लगा सकती हैं कि कोई चीज या जानवर उनसे कितना करीब है और कितना दूर है। जानवरों की जुबान में किलर व्हेल्स की जुबान सबसे ज्यादा पेचीदा होती है। ये कभी बहुत ऊंची आवाज में सीटी की आवाजें निकालती हैं तो कभी लहरदार लरसती हुई आवाजें निकालती हैं। साइंसदानों का कहना है कि सीटियां नजदीक से गुफ्तगू करने के लिए
استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ لہردار لرزتی ہوئی آواز دور کے فاصلے پر رابطہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مادہ کلر ویل ایک ہی وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی ہے اور ماں اپنے بچے کو 17 ماہ تک اٹھائے گھومتی رہتی ہے۔ کلر ویلز کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں پیدا ہوتے ہی ماں بچے کو پانی کی سطح پر لے جاتی ہے تاکہ بچہ سانس لے سکے۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں ہی بچے کی جسامت دگنی ہو کر بڑھ جاتی ہے۔ کلر ویلز انسانوں کے بعد دنیا میں پھیلے ہوئے تمام میملز میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کلر ویلز دنیا کے تمام سمندروں میں پائی جاتی ہیں۔ گرم یا سرد دونوں پانیوں میں یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ عمر رسیدہ کلر ویل 103 سال کی عمر تک پہنچی۔ مادہ جب 15 سال کی ہوتی ہیں تب وہ تولیدی عمل سے گزرتی ہیں اور جب تک وہ 40 سے 50 سال کی نہیں ہو جاتی وہ ہر 3 سے 5 سال میں ایک بچے کو جنم دیتی ہیں۔ کلر ویل کے انسانوں پر حملہ کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک گوشت خور مخلوق ہے، لیکن اب تک کسی کلر ویل کا انسانوں پر حملہ کرنے کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ آج تک کسی بھی کلر ویل نے اپنے قدرتی ماحول میں بھی کسی انسان پر حملہ نہیں کیا۔ اس کی اسی خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں نے اس کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا، لیکن تربیت کے دوران بعض اوقات کلر ویل نے اپنے ٹرینرز پر حملہ بھی کیا، لیکن یہ سب کسی خطرے کا سبب نہیں تھا، لہٰذا کلر ویلز کی تربیت کا کام جاری رہا۔ اور آج دنیا کے مختلف ممالک میں کلر ویلز کو ٹرین کر کے ان کا شو دنیا بھر کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ انسانی عقل اور کلر ویل کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔